एवं गृणाना शतृणानि धृत्वा दन्तेर्महाकाकुलं चकार एकैकशस्ता प्रणमन् व्रजस्त्रेर् अक्रूरनामा परमोग्रकर्मा। अद्भुत बात लिखी है इस श्लोक में। अक्रूर अपने दांतों में घास का तिनका, विनम्रता, विनम्रता का सूचक है। ये हमारे परंपरा में दिख रहा है, हमने पहले कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था कि विनम्रता के लिए घास घास का तिनका दांत में खोसते हैं। तो घास का तिनका दांत में लिया और बहुत विनंती करने लगा, महा महादंतेर महाकाकुलम, महा आकुति, व्याकुल होकर के प्रार्थना करने लगा। हाँ, महा आकुकुल चकार, मतलब आकू काकू बोलते ना, बहुत विनंती करने लगा। और कैसे? एक एक गोपी को, बोले एक एक गोपी के पांव में गिरने लगा। अक्रूर एक एक गोपियों के पांव में गिरने लगा और गोपियों को दांत में तिनखा लेकर गोपियों को ये आकुकुलम प्रार्थना करने लगा कि कृष्ण को छोड़ दीजिए, कृष्ण को छोड़ दीजिए। हाँ, तो ये तो ठीक था। इसके बाद सनातन गोस्वामी बोलते हैं, जो बहुत ही आश्चर्य की बात है, अक्रूर नाम परमोग्र कर्मा, जिसका नाम है अक्रूर। अक्रूर मतलब जो क्रूर नहीं है, और जिनके कार्य कैसे हैं, परम उग्र कर्मा। हाँ, उनके कर्म उग्र हैं, क्रूर हैं। क्रूर कर्म करने वाले अक्रूर ने, अक्रूर नाम के जो क्रूर कर्म करता है, जो अक्रूर जिसका नाम है, वो इस तरह से विनम्रता प्रकट कर रहा है, गोपियों को पांव पकड़ रहा है और विनंती कर रहा है। तो यहाँ पर जो विनम्रता है, ऐसी विनम्रता मतलब ये बनावटी विनम्रता है। हाँ, ऐसी विनम्रता होती है बनावटी विनम्रता। आप लोग देखे होंगे, जब कोई, कुछ लोग विनम्रता, बनावटी विनम्रता में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत एक्सपर्ट। हाँ, जैसे हमने कुछ लोगों को देखा है, वो पुलिस को व गवर्नमेंट के कोई ऑफिसर को देखने से उनके पाँव के तलवे चाटना शुरू कर देते हैं। पाँव को तलवे चाटने में छोड़ते नहीं। हाँ, पुलिस का या पुलिस ऑफिसर का, गवर्नमेंट ऑफिसर, अपना काम बनाने के लिए। तो ऐसी विनम्रता होती है कुछ लोगों में, जो सबसे नहीं होती है, सबके लिए संभव नहीं है। कुछ लोग अपना ये क्या बोलते हैं, अपना पर्सनालिटी, डिग्निटी मेंटेन करते हैं, और कुछ लोग अपने काम बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अक्रूर लिखा उग्र कर्मा, भयानक कर्म करने वाला है, लेकिन नाम जिसका अक्रूर है। लेकिन अभी किस प्रकार का वो व्यवहार कर रहा है कि गोपियों के, एक एक गोपियों के पांव पकड़ करके उनको विनंती कर रहा है। हाँ, तो गोपियां सोच रही है, ये गोपियों का भाव है। गोपियां मन में सोच रही है, तुम हमको पांव पकड़ रहा है और हमारे हृदय में छुरी चला रहा है, हाँ? ऐसा कोई आदमी हो तो आपको गले में छुरी चला रहा है और पांव छू रहा है, वो कैसा लगेगा आप? तो गोपियों को ऐसा अनुभव हो रहा है कि किस प्रकार का तुम्हारा अक्रूर, तुम्हारा बिहेवियर है। ये बोलना चाह रहा है, गोपियां का भाव ये है। माघातयध्वं यदुवंशचित्तान् लोकांश कृत्स्नान् कृपयध्वमेतान्। कृष्णस्य दीनो पितरो च दिव्य कंसेन रुद्धो परिरक्षताम्। अक्रूर बोलने में बहुत, उनको ऐसी ऐसी युक्तियां अक्रूर दे रहा है कि कोई काट नहीं पाएगा युक्तियों को। ऐसी युक्तियां दिखा रहा है। गोपियों को क्या बोलता है अक्रूर?
माँ घातयध्व, कि अब ज्यादा देरी करेंगे तो कंस उनको मार डालेगा, इसको वसुदेव और देवकी को, और भी कुछ यादवों को मार डालेगा। तो माँ घातयत्व मतलब ऐसा नहीं हो कि वसुदेव देवकी और बाकी जो यादव है उनकी मृत्यु हो जाए, ऐसा नहीं हो। माँ घातयत्व। उसके बाद लोकांश कृत्स्नान, और बाकी भी जितनी जनता है उनका भी मृत्यु होने वाला है, असुर भयंकर है। कृपया द्वम एतान, हे गोपियां आप इनके ऊपर कृपा करिए। गोपियों को पांव पकड़ करके अक्रूर बोल रहे हैं कि आप इनके ऊपर कृपा करिए। किनके ऊपर? ये मथुरा की जनता के ऊपर, जो कंस से परेशान है। आप वसुदेव और देव के ऊपर आप कृपा करिए। अभी गोपियों को बोल रहे कि आप कृपा करिए। देखिए कितना मतलब इंटेलिजेंट है, मतलब सीखने जैसा है। गोपियों को बोले कि आप लोग गोपियां आप कृपा करिए इनके ऊपर, वसुदेव देवकी के ऊपर। हाँ। कृष्ण से दीनो पितरो च देव्य, गोपियों को देवियां बोलता है। देव्य देवियां, हे देवियां कृष्ण के माता माता पिता के ऊपर आप लोग कृपा करिए। उनको कंस ने कारागार में रुद्ध किया हुआ है, उनकी रक्षा करिए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं? जब आप बोलेंगे कि आप माता पिता को कारागार से निकलने दीजिए, उनके, इसका मतलब जैसे कि गोपियों ने उनके माता पिता को कारागार में बांध के रखा है, ऐसा फीलिंग हो रहा है। लगता है गोपियों की वजह से इनकी मृत्यु हो रही है, गोपियों की वजह से ही सब मरने वाले हैं। इस ऐसा लग रहा है भाव अक्रूर का, कि आप लोग की वजह से वो लोग की मृत्यु होगी, आप लोग की वजह से वो कारागार में बंद है, तो आप लोग ये जिद नहीं छोड़ोगे तो उन लोग की मृत्यु हो जाएगी, कारागार में बंद रहेंगे। आप लोग उसके लिए कारण बनेंगे। तो आपको इतना निर्दय मत बनिए, हाँ, आप लोग इतने क्रूर मत बनिए कि अपने स्वार्थ के लिए उनके, कृष्ण के माता पिता की मृत्यु हो जाएगा, ये तो अच्छा नहीं है। तो अपने स्वार्थ के लिए आप उनको ऐसे रोक के मत रखिए। देखिए कितना लॉजिकली युक्ति कितनी स्ट्रांग है, मतलब कोई उसको काट नहीं पाएगा। उसके बाद अगला श्लोक, गोपियां बोलती हैं अक्रूर को। गोपियां क्या बोलती है देखिए, हे महाधूर्त मृषा प्रलापक कंसानुवर्तिन् पितरो कुतोस्य पुत्रस्य वेनन्द यशोदयान्तो मा गोकुलम मारय माजहिस्त्रे। गोपियों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। गोपियां उनके उनके बातों में आई नहीं, बातों में फंसी नहीं, उनकी युक्तियों से गोपियां परास्त नहीं हुई। उन्होंने क्या, महाधूर्त, महाकपटी, अक्रूर को गोपियों ने कहा महाकपटी, क्योंकि कपटी कैसे, बनावटी, मैंने बोला कपटी कैसे हो गया, क्योंकि पांव छू रहा है दांतों में तिनका लेकर के, और पेट के ऊपर छुरी चला रहा है, तो इसलिए महाधूर्त कहा। यह महाधूर्त और मृषा, मिथ्यावादी, झूठ कहीं का, अक्रूर को गोपियों ने झूठ कहीं का कहा, महाधूर्त कहा, और क्या कहा, कंसान, और कंस का चमचा बोला। तुम कंस का चमचा हो, महाकपटी हो, और झूठ हो। और फिर गोपियों ने क्या कहा कि अरे इनके पिता कौन है? गोपी बोला अरे इनके पिता तो नंद यशोदा है, तुम कैसे इसको वसुदेव देवकी को इनका माता पिता बोल रहे हो? तुमको ये बोलने में तुमको कैसे साहस हुआ? तुमको शर्म नहीं है ये सब बोल रहे हो? बलराम जी के माता पिता हम लोग जानते हैं, कृष्ण के माता पिता तो नंद यशोदा है। फिर बोलते हैं गोपियां, तुम तुम कृपा करो, उन गोकुल वासियों की हत्या मत करो।
तुम कृपा करके, जो वो बोल रहा था गोपियों को, आप लोग कृपा करिए, आपकी वजह से वहां वसुदेव देवकी मर जाएंगे। गोपियां बोल रही हैं कि तुम्हारी वजह से पूरा गोकुल मर जाएगा, तो तुम गोकुल तुम्हारी वजह से मरेगा, इसलिए तुम कृपा करके गोकुल की हत्या मत करो। और अगर गोकुल वाले नहीं भी मरे तो गोपियां तो मरेगी, और स्त्रियों का मरने का पाप तुमको मिलेगा। हम गोपियां तो मरने वाली है ही है, इसलिए तुम इन अबलाओं को, स्त्रियों को तुम रक्षा करो। वो बोले थे कि पितरों को रक्षा करो, माता पिता की रक्षा करो, गोपियों को ऐसा बोला था। ये बोले कि तुम गोपियों की रक्षा करो, स्त्रियों की रक्षा करो, स्त्रियों को मरने मत दो। गोपियां ने उनको ठीक से पकड़ लिया। अक्रूर की जो चतुरता थी उसको पकड़ लिया और उसको डांट दिया, अच्छे से डांट दिया। दुष्टस्य कंसस्य निशम्य चेष्टितम् दुःखं निजानां च तदात्महेतुकम् आश्वास्य गोपीर्निरगादृशासु च कुञ्जाद्बलस्यानुमतिं विलक्ष्य। तो अक्रूर और गोपियों के बीच में तो तर्क युद्ध हो गया। और अभी कृष्ण क्या किए, कृष्ण ने जब ये सुना कि दुष्ट कंस वसुदेव देवकी को सता रहा है, ये बात जब कृष्ण ने सुना तो कृष्ण के मन में विचार आने लगा। ये इस बात का उनको थोड़ा मन में, कृष्ण को दुख हुआ। और जब ये भी कंस ने सुना कृष्ण ने कि कंस बहुत दुष्ट है और बहुत साधु लोगों को और अच्छे लोगों को मारने वाला है, वह मारेगा। जैसे भगवान का एक धर्म होता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, तो ये दुष्कृतकारी और साधुओं को परेशान कर रहा है, ये बात मन में आया भगवान को। और स्पेशली माता पिता को और यादवों को सता रहा है, ये बात जब आया तो कृष्ण के मन में हुआ कि जाना तो चाहिए। और तो ये कृष्ण ने डिसीजन लिया दो बात के ऊपर। एक तो उनको ये विचार आया कि इनकी रक्षा करनी चाहिए, दूसरा लिखा है बलराम जी की अनुमति। कृष्ण ने देखा कि बलराम जी चुप है, मौन है, और वो मौन है, और ऐसा उनके बलराम जी के मुख से, हाव भाव से ऐसा लग रहा है कि वो अक्रूर जो बोले उसमें सहमति प्रदान कर रहे हैं, मतलब बलराम जी भी अक्रूर की बातों को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा कृष्ण ने देखा कि बलराम जी भी चाहते हैं कि हम उधर जाके माता पिता की रक्षा करें। तो ये कृष्ण ने भी अनुभव किया कि बलराम जी की ऐसी इच्छा है, और प्लस उनके दुखों को सोचा। तब कृष्ण ने क्या किया, गोपियों को सांत्वना दी, गोपियों को समझाया और उनके आंसुओं को मोचा, और कृष्ण कन्विंस हो गए कि हमको जाना चाहिए। इसके बाद ततः प्रमुदितो क्रूरो बलरामानुमोदित तत्रैव रथमानेतुं धावन् वेगात् बहिर्गत। तो जैसे ही श्री कृष्ण राजी हो गए और गोपियों को समझाने लगे तो अक्रूर बहुत आनंदित हो गया, खुशी हो गया अक्रूर कि वाह, वो कन्विंस कर पाए कृष्ण को। और तुरंत अक्रूर, अभी कुंज में कृष्ण है, तो अक्रूर जल्दी से बलराम जी को बोले कि आप यहाँ रुकिए, मैं यहाँ पर ही रथ को लेके आता हूँ। कृष्ण को वहां तक रथ तक जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ ही रथ लेके आता हूँ, यहाँ पर ही कृष्ण रथ में बैठ जाएंगे, क्योंकि वहां तक जाएंगे तो और कोई बाधा बीच में आ जाएगी। हाँ, अक्रूर समझ गया कि मौका छोड़ना नहीं है। जैसे कोई आदमी या बिल्डिंग के नीचे, हम लोग गाड़ी पार्किंग प्लॉट में है, हम लोग गाड़ी बिल्डिंग के पास लेके आ जाते हैं ताकि कंफर्म हो जाए, पक्का हो जाए, इधर उधर नहीं, बीच में कोई कहीं रोक देगा, किसी के और घर में चले जाएंगे। तो ऐसे रथ को लेके आ गए, अर्जुन जल्दी से गया रथ लाने को। निर्णीय कृष्णस्य पुरे प्रयाणम्
तस्याननाब्जं मुहुरेक्षमाणा भीता वियोगानलतो वृद्रुदत्या गोप्य पदाब्जे पतितास्तमाहो निर्णीय कृष्णस्य पुरे प्रयाणम् तस्याननाब्जं मुहुरेक्षमाणा भीता वियोगानलतोरुदत्या गोप्य पदाब्जे पतितास्तमाहो। जब गोपियां मन में सोचे, इसका मतलब अभी कृष्ण जा रहे हैं। कृष्ण जब गोपियों को बोले कि मुझे जाना चाहिए, तो गोपियों को जैसे अनुभव हुआ हृदय में कि कृष्ण जा रहे हैं, तुरंत वो श्री कृष्ण के मुखारविंद की तरफ देखने लग गई गोपियां। तस्याननाब्जं निरीक्ष्यमाणा, श्री कृष्ण के मुखारविंद की तरफ देखने लगी, उनके मुख के प्रति देख रही है कि तुम जा रहे हो छोड़ के, ऐसे देखने लगी। और कुछ बोल रही है गोपियां कृष्ण को, तुम कन्विंस हो गए ना, तुम जा रहे हो। फिर गोपियों ने क्या सोचा, भीता वियोगानलतो रुदत्या, वो कृष्ण के विरह में, कृष्ण के बिना वो कैसे रहेंगी, और कृष्ण चले जाने के बाद जो विरह का जो आग जलेगा, उस आग का पहले से स्मरण करके, अनुभव करके वो डर गई कि कृष्ण चले जाने के बाद, अभी तो हम लोग हंसी खुशी उनको विदाई दे रहे हैं कि लोग सब मिलके, लेकिन चले जाने के बाद उनकी विरह में जो हमारी क्या दशा होगी वृंदावन की, उस विरह की जो आग जलेगी, उस आग में जो जलेंगे, उसका जो जलने से कितना कष्ट होगा, उसका विचार करके गोपियां डर गई। भीता, भीता मतलब डर गई, डर के रोने लगी, रो के कृष्ण के पाँव में गिर गई गोपियां। तुरंत कृष्ण के चरणों में गोपियां गिर गई, और गिर के गोपियां बोलने लगी कृष्ण को। क्या बोलती है सुनिए, कृष्ण को गोपियां क्या बोल, उनके पाँव में गिर के बोल रही है, न शक्नुमो नाथ कदापि जीवितुम् विना भवन्त लवमप्यनाश्रया न मुञ्च दासीस्तदिमानि जा प्रभो न यस्य तत्रैव यतो गमिष्यसि। गोपियां कहते हैं, न शक्नुमो नाथ कदापि जीवितुम्, हे नाथ, हे कृष्ण, आपके बिना हम जी नहीं पाएंगे, हम लोग आपके बिना जी नहीं पाएंगे। बिना भवंतम, आपके बिना हम जी नहीं पाएंगे। लवमपि अनाश्रया, एक मुहूर्त भी, एक मुहूर्त भी आपके बिना हम लोग के लिए जीना संभव नहीं है, हम जी नहीं पाएंगे आपके बिना। अनाश्रया, हम लोग आश्रय रहित हो जाएंगे, हमारा कोई आश्रय नहीं रहेगा। अनाश्रया, कृष्ण आप चले जाने से हम अनाश्रय हो जाएंगे, हमारा आश्रय टूट जाएगा। नमुंच दासी, इन दासियों को छोड़िए मत, हम सब आपकी दासियां हैं, आपकी किंकरी हैं, हम आपके किंकरी दासी, आपकी तीर्थ दासियां हो चुकी है, आपके चरणों में हम बिक चुकी है। हमारा इस संसार में आपके अलावा और कुछ है ही नहीं, आप ही केवल हमारे सब। गोपियों सब वास्तव में सब छोड़ दी थी, गोपियों ने सब अपना घर बार सब कुछ त्याग कर दिया था कृष्ण के लिए, इसलिए कहते कि आपके बिना हमारा कुछ है नहीं। नमुंच दासिस इमा, इन दासियों को मत छोड़िए। निजा, आपकी आपकी दासियां हैं, हम सब आपकी दासियां, मतलब आपकी प्रॉपर्टी है। जो शरणागति होता है इसी प्रकार का, उसमें एक शरणागति होता है आत्मनिवेदन, जिसमें आता है कि हम भगवान की प्रॉपर्टी है, तो आपकी हम दासियां हैं, आप इनको छोड़िए मत, अबलाओं को, अनाथ मत छोड़िए। और नयस्य तत्रैव यतो गमिष्यसि, आप जहां जा रहे हैं हम लोग को भी साथ में लेके चलिए। लास्ट में जब देखा कि नहीं, कृष्ण जाने के लिए मतलब पूरा दृढ़ है,
उन्होंने निश्चय कर लिया है जाएंगे, तो गोपियां बोले ठीक है, हम लोग को भी आपके साथ में ले चलो, जहां भी जाएंगे हम वहां जाएंगे। जैसे सीता माता जब रामचंद्र वन में गए तो सीता माता ने जिद किया और साथ में रामचंद्र ने बहुत मना किया लेकिन साथ में गई। इसी प्रकार गोपियां भी कहते कि हमको आपके साथ में ले चलो। वनम गृहं नो भवदालयो वनम विशद सुहृद बंधुगणाश्च वैरिणाम् विषं च पीयूषमुतामृतं विषं यदर्थमस्मात् यदृते म्रियामहे। गोपियां कहती हैं अगर आप अगर नहीं रहेंगे वन गोकुल में तो हम लोग का घर जंगल हो जाएगा, हमको घर घर नहीं रहेगा, घर जंगल जैसा हो जाएगा। और आप अगर रहते तो जंगल भी हमारा घर के जैसा बना रहेगा, जंगल में भी हमारा हम आपका घर है, हमको घर लगता है क्योंकि आप रहने से, और आप नहीं रहने से घर भी हमको जंगल जैसा लगता है। और आप अगर साथ में रहते हैं तो हमारा जो परम शत्रु है वो भी हम लोग को मित्र जैसा लगता है। अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो हमारा चरम शत्रु होता है वो भी हम लोग को मित्र जैसा दिखता है। और आप जब साथ में नहीं रहते हैं तो हमारा जो परम मित्र है वो भी शत्रु जैसा दिखता है एकदम। जैसे अभी यशोदा को भी डांट दिया गोपियों ने, यशोदा परम मित्र है लेकिन कृष्ण जा रहे तो विरह में उनको डांट दिया, उनको शत्रु लग रही है यशोदा। तो जो परम मित्र है वो भी शत्रु जैसे दिखेंगे अगर आप नहीं रहेंगे तो। और आप अगर हमारे साथ में है तो जहर हम लोग को अमृत जैसा लगता है, जहर को भी देख के लगता है कि अमृत है। और अगर आप नहीं रहेंगे तो अमृत भी हम लोग को जहर जैसा दिखता है। हाँ, जो अगर भगवान के लिए वास्तव में विरह उत्पन्न हो जाए तो अच्छे से अच्छा भोजन अगर सामने आ जाए वो भी देख के खुशी नहीं होगी, उसको देख के भी अंदर में विष जैसा, जैसे जिसको बहुत ज्यादा बुखार है या जीभ में कड़वापन आ गया, उसके सामने अगर 56 भोग भी रख दो वो उसको उसको बहुत ही खराब दिखेगा, 56 भोग अच्छा नहीं दिखेगा। इसी प्रकार बोलते कि जहर भी अमृत हो जा रहा है आपके उपस्थिति में, और आपके एब्सेंस में क्या होगा, अमृत भी जहर जैसा ही लगेगा हमको। अगर आप सोच रहे कि आप चले जाएंगे और हम लोग को अमृत देंगे या कुछ हम लोग को कुछ देंगे लेकिन कोई चीज हमको अच्छी नहीं लगेगी, कुछ भी चीज से हम लोग खुशी नहीं होंगे, घर से हमको खुशी नहीं होगी, सगे संबंधियों से हमको खुशी नहीं कर पाएंगे, अमृत भी हमको खुशी नहीं कर पाएगा, तो और क्या खुशी खुशी होगी। यदर्थम अस्मात् त्वदृते मृया में, आपके बिना हम लोग मर जाएंगे, मृया में है हमारी मृत्यु हो जाएगी आपके बिना। ऐसे गोपियां उनके कृष्ण के पांव में गिर के गिड़गिड़ा के बोल रही है कि आप हमें छोड़ के मत जाइए, हम लोग मर जाएंगे आपके बिना, हम आपकी दासियां हैं, आपकी किंकरियां हैं, आप हमारे जीवन है। इस तरह से गोपियां बता रहे हैं, कृष्ण को बोल रही है। कथं तवेतत् स्मितसुन्दराननम् मनोहरं पादसरोरुहद्वयम् पुरस्थलं चाखिल शोभयार्चितम् कुतोऽप्यनालोक्य चिरं रेमहि। हे श्री कृष्ण, आपका ये सुंदर मुखड़ा है, स्मित सुंदर आननम, आपका सुंदर मुखड़ा हम देख नहीं पाएंगे, हमें देखने नहीं मिलेगा आपका सुंदर मुखड़ा जो अत्यंत मनोहर है, मन को हरण करने वाला है। और आपके दोनों चरण हैं, इन दोनों चरणों को समस्त जगत की लक्ष्मी जिन चरणों की सेवा करती है, सारे दुनिया की भौतिक और आध्यात्मिक जगत की लक्ष्मियां आपके चरणों की सेवा करती हैं। उन चरणों को हम लोग अपने वक्ष स्थल पे हमारे हृदय के ऊपर धारण करती हैं, तो उन चरणों के बिना हम कैसे जिएंगे, उनका दर्शन किए बिना हम लोग इतना दीर्घ काल तक कैसे रह सकते हैं, इसको देखे बिना, आपके मुखारविंद को
एक्चुअली खाली पलक गिरती है गोपियों की तो भी उनको लगता है कि हम कृष्ण को देख नहीं पा रहे। ब्रह्मा जी को श्राप देने लगती थी, ब्रह्मा जी ने आंख ठीक नहीं बनाया, कृष्ण को देख रहे तो बीच में पलक गिर जाती तो देखना हमारा रुक जा रहा है। जो एक पलक गिरने तक कृष्ण का विरह सहन नहीं कर पा रही है, वो गोपियां बोलते हैं हम इतना दीर्घ काल तक आपका मुखड़ा देखे बिना कैसे जिएंगे। वृंदावनम गोप विलास लोभा त्वयि प्रयाते समित्र वृंदे सायं समयस्यसि खल्ववश्यम् इत्याशयोर्गममेव कृच्छ्रा। गोपियां कहती कि तुम हे कृष्ण, तुम जंगल में ग्वाल बालों के साथ विलास करने के लोभ से जब गाय चराने के बहाने से अपने मित्रों को लेके चले जाते हो वृंदावन में, गोकुल को छोड़ के, उस समय हम लोग तुम्हारे विरह में बहुत कष्ट होता है हम लोग को, लेकिन हमारे मन में एक आशा बंधी रहती है कि शाम को वापस आ जाएंगे कृष्ण। उस आशा से हम लोग जी लेते हैं, हमारी मृत्यु नहीं होती है। लेकिन अब तुम इतना दिन के लिए जाओगे तो फिर कैसे होगा।